फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बार्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मतलब बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। तो पूरा वीडियो पूरा देखना। मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट्स के भीतर ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन हम कवर करेंगे पूरा चीज़। देखिए, बार्ड्स के हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, कितना वो सेफ़ है, कितना वो सिक्योर है, या कितना काम पे आता है, ये सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके हो, वेटनरी, एलोपैथिक, होम्योपैथी, और कुछ लोग नेचुरल केयर। जैसे मैं आज के डेट पे मेरे छोटा सा मतलब सब कुल मिला के जो बर्ड्स, लव बर्ड्स, बजीज, फिंच, जावा, जो कुछ भी है, कनूर फनूर, जो कुछ भी, सब कुछ मिला के मेरे घर में छोटा सेटअप में 120 बर्ड है। 120, ठीक है। अब कोई पेयर के बारे में मैं नहीं बोल रही, 120 बर्ड है। तो 120 बर्ड को, चाहे बच्चा मतलब सेल्फी, अभी तो घर में बेबी नहीं आया है, बेबी होगा तो मान लीजिए 200 के ऊपर चला जाएगा। जो पेयर बैठाया है 200, हाँ 200 के आसपास ही आएगा। तो चलिए, जो है अभी जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब बेबी हुआ था, सेल्फ फीड में आ गया, एडल्ट बर्ड, सब कुछ मिला के 120। आज तक कभी हमने ये मेरी कोई भी बर्ड्स को, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे बर्ड्स का डेथ इसीलिए होता है चूहा के कारण। बड़ा जो चूहा होता है केज में, अभी बहुत प्रोटेक्शन दिया हूँ, लेकिन लास्ट कुछ वीक में वायलेट, रोज़ी, ये सारे चीज़ मेरे गए हैं। उस सेटअप पे 50 पेयर है, वो छोड़ दीजिए। मेरे आज जो जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ उस सेटअप, मेरे बुआ के सेटअप पे, वो उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो इसीलिए कभी कोई बीमारी लक्षण, हाँ कभी कभार मतलब फेदर फुला के बैठ जाते हैं, नॉर्मल नेचुरल हो, अदरक, मेरा जो हेल्दी बर्ड अभी है उसको दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी का पॉटी का प्रॉब्लम, कभी किसी का बुखार, या मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, अनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ नहीं देखा, क्योंकि मैं उसको केयर करता हूँ। तो हम भी चाहते हैं आप लोग भी सेम चीज़ करें। देखिए, अगर विश्वास है तभी करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आपके बर्ड्स आप कैसे रखोगे नहीं रखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ। मैंने भी जब कुछ मेडिसिन सेल करते थे, हमको भी बोला गया था जो ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स के लिए सेफ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर, या सर आप खुद भी देख रहे हो, देखिए पहले हम बोल रहे केमिकल कोई भी चीज़ बर्ड्स के लिए सही नहीं है, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोग आपको बोलेंगे, या कुछ मेडिसिन, अभी तो आज के डेट में जो वेटनरी मेडिसिन निकल रहे हैं बर्ड्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कोई मतलब इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये बेच के मतलब ये बोलना जो ये ख़राब है, ये सही है, एक ख़राब है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बर्ड्स का जो वेटनरी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए एम्बीप्लेक्स बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है, वाइमिरल, ऑस्टो मतलब कैडिसोल डीसी, ये जो रिकोविट, इस मतलब जो कोई भी मतलब ये है वेटनरी जो डिजीज़ है, ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म में यूज़ होता है। पोल्ट्री एक बर्ड्स के भीतर ही आता है, इसीलिए हम लोग भी यूज़ करते हैं वेटनरी के हिसाब से। लेकिन वेटनरी के हिसाब से बर्ड्स को अगर देखा जाए, वैसे ही कोई अच्छा मेडिसिन नहीं है बाहर के देश में है, लेकिन हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे वेटापाम हो गया आपका, बहुत सारे वगैरह बहुत सारे अभी के डेट में है, लेकिन उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा तो बहुत ही मतलब हेल्दी मेडिसिन या फूड्स है, लेकिन हर कोई उस पर एफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग को जो ब्रीडर लोग हैं, ज़्यादातर घर में बर्ड्स को पालते हैं, एलोपैथी को यूज़ करते हैं। चाहे वो मतलब क्या बोल दे, मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, कभी कभार ये होता है, देखिए हम जो बोलते रहते हैं जो मेडिसिन के साथ मेडिसिन देना, कुछ लोग करते हैं विटामिन का एक कोर्स करवा दिया, उसके बाद कैल्शियम का कोर्स, उससे पहले लीवर का कोर्स, ये सारे जो चीज़ है जिसका जो मतलब नियम है उसके हिसाब से वो करते रहते हैं। लेकिन मेरे शुरू से ही कोई मेडिसिन अकेला नहीं दिया, हमेशा मेडिसिन के साथ मेडिसिन दिया, क्योंकि शरीर के जाने के बाद अगर आपके मान लीजिए आप कोई कोर्स करवा रहे हो तो ठीक है,
लेकिन आपका पास डायरिया हुआ है आपके बार्ड्स को, तो उसी के भीतर आपका एक एक मेडिसिन प्रयोग करोगे तो बार्ड्स तो एक मेडिसिन में ही ऊपर चला जाएगा, तभी मतलब मल्टीपल मेडिसिन एक साथ यूज़ करना पड़ता है। ह्यूमन मेडिसिन जो बेसिक मेडिसिन होता है, मल्टीविटामिन्स या नॉर्मल, जो देखिए हम वो बात नहीं बोल रहे हैं जो मॉक्स 500 या अपना डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो मतलब एंटीबायोटिक है बहुत ही हाईली एंटीबायोटिक है। एक भाई ने पूछा था, मैंने देखिए एक कमेंट शो कर रही हूँ, जो से मतलब नॉर्मल एंटीबायोटिक क्या है, जो जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या दिया जाए, सब कुछ बोलेंगे। और होम्योपैथी को भी 3 बेसिक मेडिसिन का नाम भी लेंगे जो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, और आने वाले दिन में होम्योपैथी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेटरनरी मेडिसिन एक बनता है जब उसका जो मतलब सिक्योरिटी लेवल है, एक ह्यूमन मेडिसिन में सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन मैं भी जब मेडिसिन बेचते थे तो ये हमको भी बोला गया था, जैसे हम नाम नहीं ले रहे हैं, जब पहले तब हमको भी बोला गया था ये मतलब क्या बोले क्या उसे एम्बिप्लेक्स से भी जॉब बहुत ही अच्छा है। तो हमें कोई आज तक वेटनरी में एम्बिप्लेक्स से बहुत अच्छा मेडिसिन नहीं देखा है इतने सालों से जो हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, मैं बहुत ही मतलब खुद को अंदर दबा के चलता हूँ, मतलब हर कोई मेरे बारे में नहीं जानता है। आप लोग जानते हो, आप लोग जान रहे हो, ऐसे चैनल आप लोगों के सजेशन में आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरे बात आप लोग अच्छा लगता है, कोई ना कहीं जो लिंक होता है ना, जो हम ढूंढ रहे हैं उसी को मिलता है इसी चैनल पे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जुड़ रहे हो। लेकिन ये बात गलत है जो एलोपैथी में ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स के लिए सही नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी बोलना, कोई भी अगर हम लोग वेटनरी मेडिसिन में जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ज़्यादातर अगर 4 मेडिसिन देंगे उनमें से 2 ह्यूमन मेडिसिन होगा। हाँ, डॉग का, कैट का, रैबिट का बहुत सारे वेटनरी मेडिसिन है। लेकिन मेरे घर में जब डॉगी था तब भी मैं देखता था डॉक्टर सुभाष शौरकर, बहुत ही अच्छा वेटनरी डॉक्टर है, मतलब वो सर्जन है, तो इसीलिए उसके सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीखा। जब देते थे मेडिसिन, बेशिरभाग मतलब ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन होता था। मान लीजिए बुखार हो गया, कैल्पॉल, मतलब डॉगी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में बर्ड्स के भी ह्यूमन मेडिसिन, देखिए हर केमिकल, चाहे वो वेटनरी हो चाहे कोई भी कंपनी बनाए, केमिकल बर्ड्स के लिए शरीर में हार्मफुल है, चाहे वो मतलब ह्यूमन मेडिसिन हो चाहे वेटनरी मेडिसिन हो। ज़्यादा मेडिसिन कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा, जैसे हमने शुरू में ही बोला, जो मेरे कभी वैसे कुछ नहीं देखा जो आप लोग फ़ोन पे बोलते रहते हो, सीना टान, ये टान, वो टान, कुछ ऐसे महसूस नहीं किया या देखा भी नहीं। हर टाइम फिट रहता है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को, अब लोग मतलब सुन के कान तो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सुनिए, डाइट फूड मेंटेन करता हूँ मैं, जिसके भीतर नेचुरली विटामिन, मिनरल्स एंड कैल्शियम उसके शरीर में जाते रहे। तो ह्यूमन मेडिसिन बहुत ही अच्छा है बर्ड्स के लिए, लेकिन उसका डोजेस कम बेसी। लेकिन ह्यूमन का जो क्या बोलते हैं उसको, हाईली मेडिसिन है। जब भी आप प्रयोग करो तो कोई भी ना कोई वेटनरी डॉक्टर को दिखा के प्रयोग करो, क्योंकि हाईली मेडिसिन का डोज, जो कोड लेवल मेडिसिन होता है ह्यूमन का, मान लीजिए जो आप लोग ऐसे ही यूज़ कर देते हो, मॉक्स 500, ये 500 डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो यूज़ करते हो ना, उसका एक स्टेज होता है। फिर बोल रहे हैं, आज मेडिसिन के ऊपर बात कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, उसका एक स्टेज होता है। स्टेज को ब्रेक मत करो, इसीलिए आप लोगों का ज़्यादातर तो ठीक हो जाता है, फिर वापस आता है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन एंटीबायोटिक नहीं होता है। प्रोबायोटिक सबसे अच्छा है। अगर आपका बर्ड्स एंटीबायोटिक देना चाहते हो तो बर्ड्स को प्रोबायोटिक में हैबिट करवाओ, चाहे वो नेचुरल प्रोबायोटिक हो या केमिकल मतलब मेडिसिन वाला प्रोबायोटिक हो। प्रोबायोटिक शरीर में जो बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया को हमेशा स्ट्रेंथफुल रखते हैं, और हर चीज़ में, जैसे हम लोग मतलब बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ब्रीथ लेने का, सांस लेने का जो मतलब सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर सिस्टम को एक तंदुरुस्त और हेल्दी रखता है। इसीलिए प्रोबायोटिक में हमेशा प्रोबायोटिक के ऊपर काम करता हूँ मेरे बर्ड्स के ऊपर, चाहे वो नेचुरल हो, कभी कभार हम खुद बेफिलक भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए
ह्यूमन मेडिसिन सेफ़ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भी डॉक्टर को पूछ लेना। कोई नेचुरल, देखिए हम लोगों का एक एक्सपीरियंस होता है, कोई 5 साल से काम कर रहे हैं बाग ब्रीडिंग सेटअप पे, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, जैसे मैंने 10 प्लस होने मतलब हो गया है, मतलब 11 साल पकड़ के चल सकते हो, 11th ईयर्स, कोई 60 ईयर्स, कोई 50 ईयर्स, कोई 40 ईयर्स। तो हर व्यक्ति का इस फील्ड में अपने आप के भीतर एक नॉलेज ग्रो करता है। जितना आप बर्ड्स के साथ मिलोगे, आप भी जब 5 से जो नया बर्ड्स को घर में लेकर आ रहे हो, अभी भी मतलब जब आपका 2 साल 20 साल हो, तब भी आप मतलब देखोगे आपका भी एक नॉलेज ग्रो हो रहा है। लेकिन एक क्या बोले, मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक हम लोग अगर लाइफ स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको घर में रख रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, तो मेडिकल में कौन सा मेडिसिन सही है, कौन सा मेडिसिन गलत है, क्योंकि एक ह्यूमन मेडिसिन बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल को पार करते हुए पहले एनिमल के ऊपर प्रयोग किया जाता है, फिर अगर वो काम पे आए, क्योंकि उसका जो मैकेनिज़्म है, मान लीजिए एक चूहा, एक रैबिट व एक खरगोश, उसका जो बॉडी का जो पार्ट्स है, उसका भी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, टिश्यूज़ है, इंटेलिजेंस मतलब ब्रेन का जो पार्ट है, वो सारे चीज़ ह्यूमन में मान लीजिए 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए वो सारे मेडिसिन को पहले साइंटिस्ट एनिमल के ऊपर प्रयोग करते हैं, उसमें अगर सही रिज़ल्ट आए, वो जो देखना चाहते हैं 100% नहीं 200% है, तभी जाके वो हम लोगों के लिए बनता है, मार्केट में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन मेडिसिन बहुत ही सेफ़ है बर्ड्स के लिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं, फिर भी बोल रही हूँ, डॉक्टर के ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई है, डॉक्टर को पूछ लेना। लेकिन ह्यूमन मेडिसिन एलोपैथी में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि एलोपैथी क्विक काम करते हैं, लेकिन सही भी कर देते हैं। सॉरी, उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक में, क्योंकि एंटीबायोटिक जब भी बॉडी में प्रयोग होता है, तब भी शरीर में जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया सब कुछ है, सभी को मार देते हैं। इसीलिए एक टिप्स शेयर कर रही हूँ, कभी भी कोई भी एडल्ट बर्ड को जो ब्रीडिंग में बिठा रहे हो, एंटीबायोटिक प्रयोग करना पड़े, 1.5 से 2 महीना उसको रेस्ट में बिठा के तभी आप मतलब ब्रीडिंग में दो, नहीं तो अनफर्टाइल एग प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई मतलब जो मेटिंग होगा सही नहीं होगा, क्योंकि अच्छे जो चीज़ है उसके भीतर से मर जाता है। क्योंकि जब भी एंटीबायोटिक प्रयोग करो, तब भी प्रोबायोटिक सपोर्ट लो ज़रूर, क्योंकि ये भी पूछ लेना उसको, क्योंकि पूरा जो हम बोल रहे हैं पूरा उठा के ये वीडियो को आज जो लॉन्च हुआ है, कोई भी डॉक्टर के पास ले जाके पूरा वीडियो दिखाओ, उसको टाइम देके। उसका एक डॉक्टर का टाइम हम लोगों के लिए नहीं है, सभी मतलब बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी अगर उसको दिखाओगे तो कितना सही है कितना गलत है वो बोल देंगे। कि मैं बार बार इसीलिए उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, क्या रिज़ल्ट आ सकता है मैं जानता हूँ, इसीलिए फिर उसका साइड इफ़ेक्ट को सही करने के लिए प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा प्रोबायोटिक को साथ में रखें। तो कौन से मेडिसिन में क्या है अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फिर अभी आते हैं होम्योपैथिक में बहुत लोग यूज़ करते हैं बर्ड सेटअप पे। एक 3 बेसिक होम्योपैथिक का नाम हम अभी बोल रहे हैं। एक होता है अल्फा क्यू HC30, मतलब उसका पावर होता है। एक होता है चाइना क्यू, और क्या होता है नाम भूल गए हम, अब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नाम क्या होता है, नाम एक्सेट्रिन ना क्या होता है। वो तीनों बेसिक मेडिसिन अभी भूल गए, पेट में आ रहा है मुंह में नहीं आ रहा है, माइंड मत कीजिए कुछ। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोनाइट ना ऐसे कुछ था क्यू, जो वो भी पावर है HC30। ये तीनों बेसिक चीज़ से, जैसे और एक छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ, अगर डायरिया आ रहा है बर्ड्स को तो आप नॉक्स भूमिका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही डायरिया के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। डोजेस हम बाद में बोल देंगे, जब होगा तब बोल देंगे। क्योंकि होम्योपैथिक में देखिए, होम्योपैथी में क्या होता है, जो डिजीज़ है, मैंने एक डॉक्टर के साथ मुलाकात हुआ था आज से 2 साल पहले। उसका केयर का ट्रीटमेंट देखा, मतलब ट्रीट करता था उसको, मतलब उसको देखा, महसूस किया।
मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, पहले एलोपैथी से उसको गार्ड देते थे और साइड में होम्योपैथिक, क्योंकि ये जान लेना, कोई भी डॉक्टर को पूछ सकते हो, तो एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक हमेशा चलता है। वो लोग सोचते हैं जो एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक नहीं, एक साथ नहीं। आप मतलब अगर आप मतलब ह्यूमन खा रहे हैं वैसे ही बार्ड्स को, मान लीजिए सुबह में कोई एलोपैथिक मेडिसिन दिया है, आधा घंटा 1 घंटा बाद होम्योपैथी दे सकते हो। जैसे मैं खुद भी एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक यूज़ करता हूँ, साथ ही यूज़ करता हूँ। जैसे अब तो ये तो जानते तो अर्निका का क्या काम है, ज़्यादातर चोट लग जाता है कभी कभार, तो मैंने मतलब एंटीबायोटिक तो नहीं, थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स के साथ अर्निका 200 या अर्निका 30, जो ऐसे मैं समझता हूँ कितना चोट लगा है उसी के हिसाब से दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए ये चल सकता है। हाँ, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि असलियत में तो केमिकल है ना, एक केमिकल है, तो इसीलिए हो सकता है। तो वो ऐसे मेडिसिन नहीं है जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उस मेडिसिन में नहीं पड़ता है, तो इसीलिए एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक चल सकता है। जैसे कैल्शियम का एक बहुत ही होम्योपैथिक का अच्छा सोर्स है अल्फ़ा वेट, बहुत ही अच्छा कैल्शियम है। वैसे ही आने वाले दिन में पूरा अगर होम्योपैथिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख देना, सॉरी कमेंट्स में लिखो। तो होम्योपैथिक के ऊपर बार्ड्स को क्या क्या होम्योपैथिक की ज़रूरत पड़ते है और क्या क्या घर में रखना ज़रूरी है, इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। भाई ने आपने जो पूछा था एक नॉर्मल एंटीबायोटिक का, एक चीज़ और एक उसके पहले एक चीज़ बोल दे रही हूँ, जो वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडा आ रहा है, आप चाइना की यूज़ कीजिए पानी में। अगर आप 1 लीटर पानी में यूज़ कर रहे हो तो 2 ml यूज़ करो, और अगर ड्रॉप में यूज़ कर रहे हो तो 100 ml पानी में 12 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स यूज़ करो। कोई भी ठंडा नहीं लगेगा, कोई भी फेदर फुला के जैसे बार्ड्स बैठ जाते हैं नहीं आएगा। और बार्ड्स के जैसे कनूर का अलग सा डोज होगा तो पूछ लेना, हम बोल देंगे। चाइना क्यू HC30 पावर जो है होम्योपैथी में। अगर एलोपैथी में आना चाहता हूँ जो एंटीबायोटिक के, डॉक्सीसाइक्लिन मॉक्स प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहे हैं यूज़ मत कीजिए विदाउट डॉक्टर परमिशन, बार्ड्स मर जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, इम्यूनिटी डाउन रहेंगे, बार्ड्स मर जाएंगे। लेट हो रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं। एजिथॉल 100 और O2 नॉर्मल O2 OM9 O2 सिरप एंड एजिथॉल 100। O2 सिर्फ हम लोग सोचते हैं डायरिया में काम आता है, O2 बहुत सारी चीज़ों में काम आता है शरीर में। एजिथॉल सिर्फ मतलब ज़्यादा बहुत अच्छा काम करता है, जैसे वेदर चेंज में मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, सांस फूलना, सर्दी लगना, काशी होना, बुखार होना, ये स्किन पे भी एजिथॉल काम करता है। ये भी डॉक्टर को पूछ सकते हो। मैं सब कुछ स्टडी करके फ्रेंड्स बैठा हूँ, मतलब आज से नहीं 10 साल से स्टडी कर रही हूँ मेडिसिन के ऊपर, मतलब मेडिकल साइंस के ऊपर। बार्ड्स का जो मेडिकल साइंस है और हम लोग के मतलब बार्ड्स का एक क्या बोलते हैं उसको, अंदरूनी जो हिस्सा है और हम लोगों का अंदरूनी हिस्सा में कितना फ़र्क है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना टिश्यूज़ है, ये सारे चीज़ मैंने जानता हूँ, इसीलिए आप वीडियो करने में बैठे हैं और ज़ोर से बोलते हैं डॉक्टर को दिखाइए वीडियो को, ठीक है। तो ये है वेट बार्ड्स का सही नहीं है। सही नहीं का मतलब ये मत पकड़ लेना गलत है, नहीं, कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, इसीलिए एम्बिप्लेक्स अच्छा मेडिसिन है। अगर मल्टीविटामिन चाहते हो तो रिकोवीट वाइमिरल अच्छा मेडिसिन है। कैल्शियम में कैडिसोल DC बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, जो हमेशा डाइल्यूट मतलब डिज़ोल्व होता है पानी में। अगर सॉफ्टवुड में तो होगा, पानी में भी डिज़ोल्व होता है। ह्यूमन में अच्छा मेडिसिन कैल्शियम है, सेल कैल, जिम कैल, ऑस्टोकैल्शियम। सेल कैल मैं खुद भी यूज़ करता हूँ कभी कभार, नहीं तो मेरा जो CCV एडवांस है वही चलता है और V+ ही चलता है। A to Z सिरप, जिंकोविट सिरप, ये दोनों बहुत ही मल्टीविटामिन का सोर्स है। पॉलीबियन एल मत यूज़ कीजिए बार्ड्स को, एल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बार्ड्स को। पॉलीबियन एक्टिव या पॉलीबियन एसेव हमेशा ढूंढने की कोशिश कीजिए आसपास में, बगल में कोई भी मेडिसिन शॉप में ये जो मेडिसिन का नाम बोल रहे हैं एलोपैथी का, कभी भी मिल जाएंगे। एजिथॉल O2 कभी भी। बुखार हुआ है तो कैल्पल 250 या पैरासीटामोल 250 के साथ साथ हमेशा प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। डायरिया हुआ हो तो ये सारी चीज़, अगर फ्रेंड्स मैं पूरा बोल सकता हूँ, अगर ये ख़त्म वीडियो है मतलब कंप्लीट वीडियो है, फिर भी कोई भी और भी डेप्थ चाहिए जानने की
इच्छा तो सभी के पास नहीं होता है। कुछ लोग वीडियो देख के सोचेंगे क्या वो बक रहा है, और कुछ लोग सोचेंगे देखने के बाद जो हाँ हमको कुछ जानने में मिल रहा है। तो उसी के लिए बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगे इसको डीप जानना तो कमेंट्स में लिखिए, ज़रूर हमको चाहिए नॉलेज, आप लोगों को सही नॉलेज आपके पास ले जाना, तो ज़रूर बनाएंगे। तो वेट का जो मेडिसिन है, डॉगी का है, कैट का है, कौआ का है, कौआ का बोल रहे काऊ का है, मतलब गऊ जिसको बोलते हैं, काऊ जिसको, गोरू हम लोग बंगाली में जिसको बोलते हैं, भैंस का भी है, पोल्ट्री फार्म का भी है। लेकिन वही सारे मेडिसिन हम लोग भी यूज़ करते हैं। वेटनरी बहुत सारे मेडिसिन का जो हम लोग क्लियरली यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, बहुत अच्छा है। लेकिन सही मायने में बार्ड्स के आज के डेट में बहुत सारे कंपनी आ रहा है, बाहर का तो है, वेटा फार्म, ये सारे चीज़ सब कुछ है, लेकिन उस बोला हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग एलोपैथी को ज़्यादा भरोसा करते हैं। होम्योपैथी में क्या होता है, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन काम ज़रूर होता है। तो अगर होम्योपैथिक अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो लो लेवल जब डिजीज़ होगा तभी जाके अच्छा होगा। हाई लेवल डिजीज़ में थोड़ा सा पहले एलोपैथी का ट्रीटमेंट कीजिए, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर होम्योपैथी चालू कर दीजिए। और होम्योपैथी क्या क्या ज़रूरत है घर में रखने के लिए, इसके ऊपर हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए। कोई भी इच्छा हो वीडियो में और कुछ जानने का कमेंट्स में बोलिए। नमस्कार। लेकिन एक चीज़ और फिर बोल रही हूँ, कोई भी मेडिसिन चाहे एलोपैथी हो और वेट हो, ज़्यादा यूज़ करने में साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। इसीलिए अच्छा है नेचुरल तरीके से बर्ड्स को पालने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं करता हूँ। हम अब थोप नहीं रहे हैं आप लोगों के ऊपर, हमको फॉलो नहीं करने बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद करके देखोगे। जैसे आज डेट पे ये प्रमोशन नहीं है, फिर बोल रही हूँ, ध्यान में आ गए, थोड़ा इतना रुके हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। V+ इतना क्यों काम आ रहा है, हर साइड में क्यों काम आ रहा है, क्योंकि एक कंप्लीट नेचुरल डाइट है। बर्ड्स के शरीर में जाने के बाद उसका जो टिश्यूज़ है, मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम को अगर कुछ डेड सेल है उसको रिकवरी में ले आते हैं और नया सेल को जन्म देते हैं, इसीलिए इतना काम आता है। तो कोई भी मेडिसिन ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, सोच समझ के यूज़ कीजिए। हाई मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो डॉक्टर को पूछिए। और जितने लोग हमको जानते हो, तो मेरा जो जितना देखिए, फिर बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और भी जानना बाकी है। जितना दिन जीऊँगा उतना दिन जानूँगा और वही आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। फिर भी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, मेरा नॉलेज पे होगा तो। नमस्कार।